हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। अभी जो हमारी हालत है वो कुछ इसी तरीके की है। कैसे? साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मैं सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस हिंदी की कक्षा में। साथियों, आप सोच रहे होंगे मास्टर साहब पागल हो गए क्या, गाना गाते हुए आ रहे हैं। गाना गाते हुए हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा संधि प्रकरण है, आप देख ही रहे हैं, वो इसी पे डिपेंड है। वो कैसे? देखो, अभी जो हमारी हालत है वो कुछ इस तरह है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। और जब हम मास्टर बन जाएंगे तब क्या होगी हमारी हालत? तब वो कहेगी मुझे तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो सुनो, अभी उससे कहो जो वो जिससे आप कह रहे हैं कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो जवाब में अब ये मत कहना, अब कहो कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, आ संधि करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, आ संधि करें। जब मास्टर बन जाओ फिर क्या कहोगे? वो कहेगी कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, फिर तुम कहना आ बिहा करें। वो कहेगी हमें तुमसे हुआ है प्यार, तुम इधर से कहना आ बिहा करें। अब आपने सुना होगा जो संधि समझौता होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा चलता रहता है, तो होता क्या है कि दो राष्ट्र किसी विषय वस्तु पर, किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं और एक नए बिंदु पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। तो ठीक यहाँ पर ऐसे ही, यानी कि जो दो वर्ण हैं और उनके मेल से एक नया वर्ण जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संधि कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो बात होगी समझने की। आज का हमारा जो मूल टॉपिक है वो है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आज हम रूपरेखा उसकी तैयार करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसके एक एक बिंदु का ऑपरेशन करेंगे। आज हम मोटा मोटा थोड़ा सा समझते हैं आखिर ये चीज़ होती क्या है, इसका क्या औचित्य है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। संधि जो होती है वो दो वर्णों के बीच होती है और जो समास होता है वो दो शब्दों के बीच होता है। ये वर्ण और ये शब्द वाला जो लफड़ा है उसको आज हम जड़ से मेटेंगे और इस कन्फ्यूजन को आज हम आपके दूर करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए और इस मुद्दे को आज हल करेंगे। साथियों, ये जो हमारा संधि प्रकरण है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ है मेल, योग, जोड़ या मिलना या मिलान। तो ये तो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। और संधि जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है, ये चीज़ भी हमें जाननी चाहिए। संधि का जो विलोम है उसका विलोम है वो है विग्रह, और संधि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है सम प्लस धी। तो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, योग, जोड़ या मिलना। जैसे कि शादी में दो वर्ण, अब यहाँ पे जो वर्ण है वो समझो। अगर शादी के वर्ण की हम बात करें, वहाँ से अर्थ निकालें, तो जो क्षत्रिय होते, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हमारे होते हैं समाज में। उसी दृष्टि से अगर हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू करें तो यहाँ पे भी वर्ण है। तो वर्ण का मतलब यहाँ पर है अलग अलग जो वर्ण हैं या समान वर्ण हैं उनका जो फ्यूजन होता है, जो मिलान होता है, उसके लिए हम संधि कहते हैं। जैसे उधर दो वर्ण होते हैं, उधर दो पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष होता है, एक वधू पक्ष होता है, उससे जो उसका जो मिलन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे विवाह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चीज़ हम समझें कि ये जो दो वर्णों का मेल है वो हमारी संधि है। संधि की अगर परिभाषा की बात करें, तो समझो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। जो दो वर्ण हैं उनका जो मेल है, उनसे जो उत्पन्न ध्वनि होगी, उससे उत्पन्न जो ध्वनि है और उस ध्वनि में जो विकार है, जो विकार यानी कमी या वृद्धि है, इसे विकार कहते हैं।
उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। ये तो हमारी जर्नल परिभाषा हो गई। ये हम टेट, सी टेट और जो भी हमारे जितने भी टेट हैं उसमें हम पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अब हम मास्टर बनने जा रहे हैं, हमारा जो लास्ट पायदान है, तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो एग्ज़ामिनर है वो अब हमसे थोड़ी और अपर चीज़ पूछेगा, तो वो चीज़ हमारे लिए और अच्छे से समझना चाहिए। तो हमारी जो सामान्य परिभाषा है वो है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। और इसकी अगर ऑथेंटिक परिभाषा की बात करें, इसकी अगर जेन्युइन परिभाषा की बात करें, तो वो हो जाएगी पूर्व या प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पूर्व या प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। ये जो चीज है, ये प्रथम वर्ण और ये अंतिम पद और इधर जो अंतिम वर्ण का और ये जो प्रथम पद, ये चीजें बिल्कुल आज करेंगे क्लियर। देखो कैसे, पूर्व प्रथम, पूर्व को पूर्व कहें या प्रथम कहें, पूर्व या प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो ये हमारे दो क्या हैं, ये पद हैं, ये क्या है, दो पद हैं। तो इनमें ये वर्ण है, ये देखो एक तो आ है और ये ई है, ये समझो। तो ये कह रहा है कि पूर्व पद यानी कि जो पहला हमारा पद है पूर्व पद, और कह रहा अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो आ हो गया, और कह रहा है फिर अंतिम पद का प्रथम वर्ण, यानी जो ये अंतिम पद है इसका प्रथम वर्ण ई हो गया। का कुछ यूं मिले, यानी कि प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि मिलने से इन दोनों वर्णों के मध्य कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे संधि कहेंगे। जब ये दोनों मिले और ये विकार हो गया, इसमें कमी या बढ़ोतरी हो गई, इसके लिए हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। फिर से समझेंगे, ये पूर्व या हमारा क्या है, प्रथम पद है, या हम इसे कहेंगे पूर्व पद या प्रथम पद, और ये दूसरा वाला है, ये हमारा अंतिम पद है, ये हमारा अंतिम पद है या उत्तर पद है, या हम इसे कहेंगे पूर्व, या हमारा ये अंतिम पद है या उत्तर पद है। और इसमें ये जो प्रथम ये हमारा वर्ण है, इसके लिए हम कहेंगे कि प्रथम जो इसका जो अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण है। तो ये चीज़ हम समझेंगे, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि मिलने से इन दोनों वर्णों के मध्य यानी बीच में, देखो बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया के मध्य कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब ये जो विकार है ये क्या है, ये जो विकार का जो लफड़ा है ये जिंदगी में हमारे हलचल पैदा कर रहा है, ये विकार समझेंगे। ये विकार क्या नपोर होती है, ये विकार क्या बला है, इससे आज हम पाला पड़ेगा, इससे आज हमारा पाला पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। ये जो विकार है, तो विकार समझिए, विकार में कमी जो होती है या बढ़ोतरी होती है, यानी जो बैलेंसी है यानी जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, उसके लिए हम विकार कहेंगे। और जो संतुलन बिगड़ता है उसके उपरांत जो फल प्राप्त होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे, संधि से प्राप्त शब्द, संधि से प्राप्त शब्द। अब समझिए ये जो विकार है, ये विकार क्या है, देखो आदेश है शत्रु की भांति। जैसे हम आदेश जब हमारे लिए कोई देता है तो वो हमारे लिए शत्रु महसूस होता है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे छोटे बच्चों को अगर हम कहते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो, तो वो कहते हैं यार ये पापा कितने बेकार हैं, हमसे पढ़ने को कहते हैं, या ये हमारी मम्मी कितनी बेकार हैं, वो अपने अंदर सोचता है हमसे पढ़ने कहते हैं। हमने क्या किया, वहाँ पे आदेश किया, हमने कहा जाओ बेटा पढ़ो, जाओ बेटी पढ़ो, तो ये क्या है, ये आदेश है। तो वो क्या है, वो हमारे लिए शत्रु की भांति देखते हैं, वो मित्र की भांति हमारे लिए वहाँ पर नहीं देखते हैं, वो समझिए। यानी कि जो आदेश है वो शत्रु की भांति है। प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण, इन दोनों के स्थान पर, ये चीज़ समझो, इन दोनों के स्थान पर प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण, इन दोनों के स्थान पर नए वर्ण का आना, एक ये हमारा प्रथम वर्ण है और एक ये है द्वितीय वर्ण। इन दोनों के स्थान पर, यानी कि इन दोनों के स्थान पर ये हमारा प्रथम हो गया और ये हमारा द्वितीय हो गया। इन दोनों के
इन दोनों के स्थान पर जो नया वर्ड आता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम आदेश कहते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम आदेश कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें ये क्या होता है आगम, ये आगम को जरा हम समझेंगे। आगम का जो अर्थ है वो क्या होता है? आगम हमारा मित्रवत होता है, मित्र की भांति होता है, मित्र की भांति होता है आगम। यानी कि अगर कोई मित्र आ जाए हमारे घर पे तो हमें बड़ा खुशी होती है, हमें बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है। ये समझिए आगम मित्र की भांति होता है। ये देखो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के मध्य, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के मध्य, यहाँ पे ये चीज समझो। यहाँ कह रहा है स्थान पर, यहाँ कह रहा है स्थान पर, यहाँ पे कह रहा है कि मध्य, अर्थात हम कह सकते हैं एक ये कुर्सी है, एक ये कुर्सी है, तो यहाँ पे ये इसके मध्य है। यहाँ पे ये क्या कर, सॉरी, यहाँ पे इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे ये दोनों हट जाएंगी और कोई नई चीज आ जाएगी, तो ये क्या हो गया? स्थान पर। और यहाँ पे ये जो मध्य जो कह रहा है तो वो कह रहा है कि इस तरह, तो यहाँ पे ये कह रहा है दोनों के मध्य, यानी दोनों के मध्य में आ जाएगी और ये दोनों चीजें बनी रहेंगी। एक बार फिर से देखेंगे, स्थान पर यानी कि एक कुर्सी ये है हमारी और एक कुर्सी हमारी ये है, एक कुर्सी हमारी ये है, और इन दोनों के मध्य, इन दोनों के स्थान पर यानी कि इसके स्थान पर और इसके स्थान पर अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, कोई नया वर्ण आ जाए, तो उसके लिए हम आदेश कहेंगे। यानी कि इन दोनों के स्थान पर ये भी हट गई और ये भी हट गई और कोई दूसरा नया वर्ण आ गया, इसके लिए हम आदेश कहेंगे। और ये जो आगम है ये मित्र की भांति है। इसमें क्या होगा? इसमें ये दोनों कुर्सियां भी बनी रहेंगी, दोनों कुर्सियां भी बनी रहेंगी, और इसके मध्य में कोई नया वर्ण आ जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि हम आदेश देते हैं कि जाओ पढ़ो, तो जो व्यक्ति को हम आदेश देते हैं वो स्थान तो वहाँ से खाली हो जाएगा, यानी वो जो व्यक्ति है वो वहाँ से हट जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। और ये जो हमारा आगम है, हम दो लोग बैठे हैं, हम और हमारी प्रेम का, यानी प्रेम का या हमारे प्रेमी, हम दो लोग बैठे हैं, उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि साहब हमें भी बिठा लो, और उसके लिए हम जब बिठा लेते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? वो आगम है, वो मित्र की भांति है, तभी तो हम उसको बीच में बैठाएंगे, अन्यथा उसे बैठाने की क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये आदेश और आगम आज आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो ये समझिएगा, ये जो आगम होता है ये मित्र की भांति होता है। ये प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के मध्य नए वर्ण का आना क्या कहलाता है? ये प्रथम वर्ण है और ये द्वितीय वर्ण है। इसके जो मध्य यानी बीचों बीच में जो आया है उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे आगम कहेंगे। ये चीज़ हमारे लिए समझ लेनी चाहिए। देखो कैसे, अब ये जो आदेश हुआ है वो चीज़ हम जरा समझते हैं। जो आदेश हुआ है वो चीज़ जरा हम समझते हैं। जैसे कि हमारा ये एक लिखा हुआ है, एक हमारा ये संधि है रमा 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 प्लस ईस, रमा रमा प्लस ईस। अब ये समझिए कि ये आदेश क्या होता है। हम रमा को तोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारा कुछ यूँ, रम प्लस आ, रम प्लस आ, और बनेगा हमारा ईस। क्या बनेगा? ईस। तो ये हमारा रम है और ये हमारा आ है और ये हमारा ईस है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? रम प्लस ए प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रमेश। ये चीज़ आप समझिए, ये रमेश हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये जो ए है, इसमें जो ए है, ये ए को हम आगम कहेंगे, आगम कहेंगे। अर्थात इन दोनों के स्थान पर ये जो आ है और ये ई है, इन दोनों के स्थान पर ये तो दोनों हट गए, ये तो दोनों हट गए, और इनके स्थान पर क्या आ गया? इनके स्थान पर आ गया ए। ये क्या बन गया? ये हमारा पूरा जो बना, ये बना है रमेश। अब ये देखिए
ये हुआ है हमारा आगम, ये हुआ है आगम, ये तो आदेश हो गया। आगम में ये मैंने जो शब्द उठाया है वो परिच्छेद है। अब ये आगम क्या है वो समझिए, यानी कि जो हम, यानी कि हम और हमारी जो प्रेमिका है उसके मध्य जो आया है वो कौन है, वो हमारा मित्र है। यानी कि जो ये हम हैं पहले नंबर पे, ये हमारी प्रेमिका है और इसके मध्य ये हमारा दूसरा मित्र आया है, तीसरा ये कौन है, हमारा मित्र है। ये आगम की भांति आया है, वो समझिए कैसे आया है। देखो ये परी है, ये परी है और ये छेद है, ये छेद है। तो इससे जो शब्द बना नया वो बना परिच्छेद, परिच्छेद। अब समझिए कि जो परी है ये हमारा प्रथम वर्ण हो गया और इसमें जो चा आया है और हमारा ये जो छेद है और हमारा ये छेद है, तो ये जो आया है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा मित्र है, इसी को हम आ कहेंगे। ये लिखा है चा का आगम, यानी कि चा का आगम हो गया और ये हमारा नया शब्द बना परिच्छेद। क्या शब्द बना, परिच्छेद। क्या बना, परिच्छेद। अब ये लोप क्या बला है, ये लोप समझिए, ये जो लोप है इसका अर्थ होता है छुप जाना या किसी वर्ण का हट जाना। यानी कि आज की आधुनिक भाषा में, मोबाइल की भाषा में कहें, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इसे कहेंगे डिलीट हो जाना। क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। इसे हम कहेंगे डिलीट हो जाना, अर्थात लोप छुप जाना, किसी वर्ण का हट जाना या डिलीट हो जाना। जैसे